हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th एनसीईआरटी का इनसाइड आवर अर्थ। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ किन लेयर से बना हुआ है। पिछले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 और आज हमारा ये सेकेंड चैप्टर होगा। सो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि जितने भी वीडियोज़ आते रहें वो आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनमिक प्लानट। डायनमिक प्लानट का मतलब क्या हुआ? डायनमिक मतलब वो हुआ जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहे। जैसे कि हमारा अर्थ हमेशा चेंजेस हो रहा है, अर्थ के सरफेस के बाहर भी और अर्थ के सरफेस के अंदर भी। इसीलिए अर्थ को एक डायनमिक प्लानट कहा गया है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। सो हम लोग आज देखेंगे अर्थ सरफेस का इंटीरियर किस किस लेयर्स का बना हुआ है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अनियन का एक लेयर अनियन होता है, वो बहुत सारे लेयर से बना हुआ है, वैसे ही हमारा अर्थ बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स। तो अर्थ बना हुआ है क्रस्ट, मैंटल और कोर से। क्रस्ट वो सरफेस है जो बाहर में रॉक्स सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो क्रस्ट है। क्रस्ट के अंदर का लेयर मैंटल कहलाता है और कोर दो पार्ट का है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड द अनदर। जो क्रस्ट है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट, मैंटल और कोर में सबसे थिनेस्ट लेयर क्रस्ट का ही है। क्रस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया में 35 किलोमीटर है और ओशन फ्लोस में सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट है याद रखने के लिए कि कॉन्टिनेंटल मासेस में 35 किलोमीटर है और ओशन फ्लोस में 5 किलोमीटर है। यहाँ पे नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट का। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हम सब देख सकते हैं कि थोड़ा थिक है और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी कंपैरिजन में पतला है। ये रहा वो डायग्राम, ये रहा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये रहा ओशियनिक क्रस्ट। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना किलोमीटर्स है? 35 किलोमीटर्स। ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल मास जो है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है किस किस चीज़ का बना हुआ है। ये बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिना का, इसीलिए इसे हम सियाल भी कहते हैं। सियाल मतलब SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिना। सो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बना हुआ है सियाल का और जो ओशियनिक क्रस्ट है ये बना है सीमा का। सीमा मतलब SI फॉर सिलिकन एंड MA फॉर मैग्नीशियम। यस, MA फॉर मैग्नीशियम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में SI तो कॉमन है, सिलिकन तो कॉमन है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, वेयर एज ओशियनिक क्रस्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कॉन्टिनेंटल मास का है सिलिका एंड एल्यूमिना, सो इसको सियाल कहते हैं। और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बना हुआ है सीमा का, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का। अब हम लोग देखेंगे क्रस्ट से नीचे जो लेयर है उसको कहते हैं मैंटल। मैंटल भी बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है। जैसा कि हम ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्रस्ट बहुत ही पतला लेयर है। यही हम देख रहे थे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर है और ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर है और यहाँ पे पार्ट है लिथोस्फेयर का। सो क्रस्ट क्या है? लिथोस्फेयर का भी थोड़ा सा पार्ट और मैंटल का भी थोड़ा पार्ट मिला करके ही लिथोस्फेयर कहलाता है। और मैंटल क्या है? मैंटल भी बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है, जैसे कि एस्थिनोस्फेयर, आउटर मैंटल, इनर मैंटल, और उसके अंदर आता है हमारा कोर। कोर क्या है? आउटर कोर और इनर कोर। सो हम लोग क्या देखेंगे, मैंटल का कितना डेप्थ है? मैंटल 2900 किलोमीटर डेप्थ है। इस पेज में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि डीपेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि लगभग 4 किलोमीटर डीप है। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, डू यू नो करके, कि क्या हमें पता है कि अगर हम एक 6000 किलोमीटर डीप अगर ओशन फ्लोर में एक होल करेंगे तो क्या हम सेंटर तक पहुँच जाएंगे? नहीं, हमारा जो सेंटर है वो इससे ज़्यादा डीप है। हमारा जो सेंटर है वो 6371 किलोमीटर इसका रेडियस है।
सो ये नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, बट हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 6000 नहीं है, 6000 से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे मैंटल का डेप्थ हमने देख लिया है 2900 किलोमीटर। तो जो ये मैंटल है वो 84% वॉल्यूम है अर्थ का, जबकि क्रस्ट सिर्फ 1% वॉल्यूम है। अब बचा 15% वो कोर है। ये सब मिलाकर के बनाते हैं 100%। अगर हम ऐड करेंगे तो देख लेंगे 84 + 1 85 + 15 = 100। सो क्रस्ट सिर्फ 1% है, मैंटल 84% है और कोर 15% वॉल्यूम बनाता है अर्थ का। और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे जो इनर मोस्ट लेयर है वो है कोर। सो ये दो पार्ट का बना है, आउटर कोर और इनर कोर, और इसका किलोमीटर्स कितना एक्सटेंड करता है, ये 3500 किलोमीटर। और ये बना हुआ है निफे का। निफे मतलब निकल एंड आयरन। Fe क्या है, Ni हो गया निकल, Fe हो गया फेरस। फेरस मीन्स आयरन। तो सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसीलिए अंदर में ये लिक्विड में है क्योंकि इसका बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। आई होप ये लेयर्स ऑफ अर्थ इम्पॉर्टेंट था, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम देखेंगे जब रॉक्स एंड मिनरल्स में, तो रॉक्स भी 3 टाइप्स के हैं, igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. There are 3 major types of rocks: igneous, sedimentary rocks and metamorphic rocks. तो क्या दिया हुआ है, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। रॉक्स क्या है, जो पत्थर चट्टाने हैं उन्हीं को रॉक्स कहते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। सो रॉक्स में बहुत ही मिनरल्स पाए जाते हैं और ये बहुत ही अलग अलग कलर, साइज और टेक्सचर में पाया जाता है। सो अब हम देखेंगे कि ये रॉक्स हैं क्या। सबसे हम पहले देखेंगे कि ये इग्नियस रॉक क्या है। यहाँ पे सबका वर्ड ऑरिजिन देख लेते हैं। इग्नियस, इग्नियस वर्ड एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है फायर। फायर मीन्स आग। सेकेंड वर्ड आता है सेडिमेंट्री, नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंट्री बना है सेडिमेंटम से, मतलब जो सेटल डाउन करता है उसको सेडिमेंटम कहते हैं। और लास्ट है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक बना है वर्ड मेटामॉर्फोस से, मतलब जो चेंज करता है, जो अपने स्ट्रक्चर या फॉर्म में चेंज करता है, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। अब यहाँ पे जैसे इग्नियस है, इग्नियस मीन्स फायर, सेडिमेंट्री मीन्स सेडिमेंटम जो सेटल करे, और मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक मतलब जो अपने फॉर्म को चेंज करे। इसी तरह ये सारे रॉक्स बने हुए हैं। सबसे पहले आता है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक बना है फायर से, तो फायर कहाँ से आएगा, जब ये हमारा मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन कर जाएगा तो वही सॉलिड बनता है और वही कहलाता है इग्नियस रॉक। हमें पता है मैग्मा कहाँ से निकलता है, वॉल्केनो से, मॉल्टन लावा वही मैग्मा है। तो वो जैसे वो कूल डाउन होगा वो फॉर्म करेगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक दो तरह के हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। Igneous rocks are of 2 types, igneous intrusive rocks and igneous extrusive rocks, and they are also called as the primary rocks. Very important आता है primary rocks किसे कहा जाता है, तो primary rocks हमारा igneous rock ही है। अब जब हम ये देखेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव मतलब नाम से पता चल रहा है जो बाहर फॉर्म हो उसको कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और वही रॉक जो अंदर फॉर्म करे उसको कहेंगे इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, इंट्रूसिव मतलब अंदर। अब जब देखेंगे कि जैसे ये वॉल्केनो से अगर ये मैग्मा निकला या मॉल्टन लावा निकला, तो जैसे ये बाहर आता है, अगर ये अर्थ के सरफेस पे आके कूल होता है, मतलब ये अगर हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है और ये कूल डाउन होता है, मतलब ये जल्दी कूल डाउन होगा कंपेयर टू इंट्रूसिव रॉक्स। और जैसे ये कूल डाउन होगा, सॉलिड बनेगा, तो उस टाइम में इसकी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके जो ग्रेन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिफरेंस है, एक्सट्रूसिव रॉक्स में फाइन ग्रेन बनते हैं और इंट्रूसिव में लार्ज ग्रेन बनते हैं, यही डिफरेंस है यहाँ पे। और ये जो एक्सट्रूसिव रॉक है ये जल्दी कूल डाउन होगा क्योंकि ये बाहर कूल डाउन होगा अर्थ के सरफेस के, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और इसी कारण ये रैपिडली कूल डाउन करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एंड दे हैव गॉट अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल बेसॉल्ट। सो बेसॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। एंड द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक्स। अब जब ये देखेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट क्या है? वही है जो हम अपने घर में देखते हैं, जो मसाला पीसने के लिए जो पत्थर यूज़ किया जाता है वो ही ग्रेनाइट रॉक है। द स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। सो ये अर्थ सरफेस के अंदर ही फॉर्म होते हैं। सो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये किसी कारण अर्थ से बाहर तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन अंदर ही ये कूल डाउन होंगे और इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स होगा ये लार्ज होगा, लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर, और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ये एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? जब भी कोई रॉक, पत्थर या कुछ भी टूट करके छोटा छोटा पार्टिकल बनाता है जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं, वही ज्वाइन करके बिग रॉक बनता है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। The rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. Rocks जब मूव करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, वे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इसी छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्स, जो मतलब सेटल करे। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं उनको वाटर, विंड कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाता है। जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ये सेडिमेंट्स कंप्रेस होकर हार्ड होकर के फॉर्म करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. और ये sedimentary rocks को भी बनने में बहुत समय लगता है। धीरे धीरे करके सेडिमेंट जमा होते हैं, एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, तो ये बन जाते हैं sedimentary rocks। और इसी इनके बीच में पाया जाता है ये फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जब ये सेडिमेंट्स बनते रहता है उसी टाइम डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इन रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं फॉसिल्स। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि फॉसिल्स किस तरह के रॉक्स में पाया जाता है, इग्नियस में कि सेडिमेंट्री में या फिर मेटामॉर्फिक में? तो आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स। पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फॉसिल्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स? द आंसर विल बी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जब भी ये सेडिमेंट बनता है ये धीरे धीरे करके लेयरिंग जमा होते जाता है और ये कंप्रेस होता है। सो उसी बीच में जो जो डेड प्लांट्स हैं और जो भी एनिमल्स हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं इन लेयर ऑफ रॉक्स के, और उन्हें कहा जाता है फॉसिल्स, और वो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। एग्जाम्पल क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स? सैंडस्टोन। एस फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड यस एस फॉर सैंडस्टोन। याद करने के लिए भी आसान है, एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर सैंडस्टोन। सो सैंडस्टोन क्या है? जो हमारा लाल किला है, रेड फोर्ट, वो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से। इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो ये हो गया हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स हैं जब हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपने चेंज करते हैं स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने यहाँ पढ़ा था मेटामॉर्फिक ओनली द टर्म मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। तो जैसे ही इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स दे चेंज देयर फॉर्म, दे फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब इनको ज़्यादा गर्मी और प्रेशर मिलता है तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। इसका मतलब यही है कि सारे रॉक्स एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हम रॉक साइकिल में देखेंगे। हमारा इग्नियस भी सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक बनता है, और मेटामॉर्फिक भी इग्नियस बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। ये लाइमस्टोन जो है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो सेडिमेंट्री रॉक मार्बल में कन्वर्ट कर जाता है। ये मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्बल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? सो हमारा ताजमहल जो है ये बना हुआ है वाइट मार्बल का। सो रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, चाहे वो रोड बनाने में हो, चाहे घर बनाने में हो, या फिर बिल्डिंग बनाने में हो। यहाँ पर कुछ कुछ गेम्स का नाम दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे बिल्डिंग भी दिया हुआ है। द रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। Sandstone is what? Which kind of rock? It is a sedimentary rock. And the Taj Mahal is made up of white marble. Marble is what? Your metamorphic rock. अब हम नीचे देखेंगे रॉक साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रॉक साइकिल। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे है हमारा इग्नियस रॉक, यहाँ पे है सेडिमेंट्री रॉक, और यहाँ पे है मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक साइकिल क्या है? One type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner.
This process of transformation of rock from one to another is known as the rock cycle. Rock cycle क्या है? एक तरह का रॉक अगर उसको कुछ कंडीशंस मिले जैसे हीट एंड प्रेशर या फिर वेदरिंग, तो फिर वो एक से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। जैसे कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, ये है एक इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मतलब जो मॉल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने से बना है। जब ये इसका वेदरिंग होगा या ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा, इसका क्या बनेगा? सेडिमेंट्स। वही सेडिमेंट्स जब बहुत कंप्रेस होगा तो ये क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। अब अगर सेडिमेंट्री रॉक फिर से टूटा, ये वापस से सेडिमेंट्स बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये रिवर्सिबल साइकिल बना हुआ है कि सेडिमेंट्री रॉक से भी सेडिमेंट्स बनेगा और सेडिमेंट से भी कंप्रेस होकर के मिल करके बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। अब अगर इसको कंडीशन मिला जैसे ज़्यादा हीट और प्रेशर, तो ये सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। उसी तरह ये इग्नियस रॉक को भी अगर ज़्यादा हीट और प्रेशर मिला तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। लेकिन अगर मेटामॉर्फिक रॉक को भी ज़्यादा हीट और प्रेशर मिला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस मैग्मा में। मेटामॉर्फिक रॉक भी टूट करके सेडिमेंट्स बनाएगा, इग्नियस रॉक भी टूट करके सेडिमेंट्स बनाएगा और सेडिमेंट्री रॉक से टूट करके सेडिमेंट्स बनाएगा ही। इसीलिए ये साइकिल क्या है? रिवर्सिबल साइकिल है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहता है और एक तरह का रॉक दूसरे तरह के रॉक में चेंज होते रहता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change to metamorphic rock. जब भी igneous और sedimentary rock को हम heat और pressure देंगे तो वो अपने फॉर्म को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बना देगा। इसीलिए इसका नाम है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक नाम वर्ड का खुद ही मतलब है जो अपने फॉर्म को चेंज करे। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक खुद तो हीट और प्रेशर में रहते ही, अगर इसको ज़्यादा हीट और प्रेशर मिला तो ये फॉर्म करेगा मॉल्टन मैग्मा, और इसी मॉल्टन मैग्मा से हमें पता है कि वापस से इग्नियस रॉक बन जाता है। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइज इनटू इग्नियस रॉक। और ये रॉक साइकिल चलते रहता है। ये रॉक साइकिल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट, कलेक्ट सम सैम्पल टू शो इन योर क्लास। ये आप अपने स्टेट में पता कर सकते हैं कि कौन सा मिनरल पाया जाता है। हर स्टेट में अलग अलग तरह का मिनरल्स पाया जाता है। अब यहाँ लास्ट पेज क्या है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सारे रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी मिनरल से हमें बहुत सारा सब्सटेंसेस मिलता है जो हमारे लिए यूज़फुल है। यहाँ पे दिया हुआ है, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। कोल से क्या थर्मल पावर बनता है, कोल हर जगह यूज़ होता है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज़, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, हर जगह इसका यूज़ है। तो रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रॉक्स में क्या बने हुए हैं, बहुत तरह के मिनरल्स है। और हम क्या देखेंगे कि ये न सिर्फ हमारे ह्यूमन काइंड के लिए यूज़फुल है बल्कि मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, हर जगह हर चीज़ के लिए ये यूज़फुल है। सो यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चंस अब क्लियर ही है। अगर इफ़ यू वांट हम लोग ये क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो या कुछ भी आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जल्दी आएंगे। थैंक यू।